नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि आप जो आयरन खाते हैं उसका ज़्यादा हिस्सा आपका शरीर इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। इसी वजह से बहुत से लोग एनीमिया का शिकार हो जाते हैं। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। जो प्लांट बेस्ड आयरन होता है, जिसे नॉन हिम आयरन कहा जाता है, वो आसानी से एब्सॉर्ब नहीं होता है। सामान्य रूप से इसका सिर्फ 2 से 10% ही शरीर एब्सॉर्ब कर पाता है, लेकिन जब इसे विटामिन सी के साथ लिया जाता है तो आयरन की एब्सॉर्प्शन काफी बेहतर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आप खाने के साथ या उसके आसपास चाय या कॉफी पीते हैं तो ये आयरन की एब्सॉर्प्शन को 7 से 70% तक कम कर सकती है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा ड्रिंक शेयर करूंगी जो सिर्फ आयरन देने का काम ही नहीं करता, बल्कि आपके शरीर को उस आयरन का सही उपयोग करने में भी मदद करता है। एनीमिया के लिए बनाए पंच रक्त शक्ति ड्रिंक। इस ड्रिंक को बनाने के लिए लीजिए 1 टीस्पून काला तिल, 5 से 6 किशमिश। इन्हें अच्छी तरह से धोकर ग्लास भर पानी में रात भर के लिए भिगो दीजिए। भिगोने से इसमें मौजूद एंटी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, जिससे आयरन और अन्य न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा बायो अवेलेबल हो जाते हैं और शरीर उन्हें आसानी से एब्सॉर्ब कर पाता है। सुबह भीगे हुए काले तिल और किशमिश को आधा कप पानी के साथ पीस कर एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। अब इसमें मिलाइए आधा कप ताज़ा अनार का जूस, 1 से 2 टीस्पून ऑर्गेनिक गुड़, 1 टीस्पून ताज़ा आंवला का रस। सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिलाकर एक स्मूथ ड्रिंक बना लीजिए और इसे सुबह खाली पेट ताज़ा ही पीजिए। ये सिर्फ कुछ चीज़ों का रैंडम कॉम्बिनेशन नहीं है, बल्कि सोच समझकर तैयार की गई एक कॉम्बिनेशन है। काले तिल आयरन, कैल्शियम और ज़रूरी मिनरल से भरपूर होते हैं, जो खून बनाने की प्रक्रिया को सपोर्ट करते हैं। भीगी हुई किशमिश डाइटरी आयरन देती है, पाचन को बेहतर बनाती है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। अनार का जूस आयुर्वेद में रक्तवर्धक माना गया है। ये खून को पोषण देने के साथ साथ उसकी शुद्धि में भी मदद करता है। गुड़ भी प्राकृतिक आयरन का एक अच्छा स्रोत है और लिवर के सही काम को सपोर्ट करता है। लिवर भी ब्लड हेल्थ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे समृद्ध सोर्स है, जो आयरन की एब्सॉर्प्शन को बहुत प्रभावी तरीके से बढ़ाता है। इसलिए ये ड्रिंक 2 तरह से काम करता है। एक तरफ ये शरीर को आयरन देता है और दूसरी तरफ उस आयरन को अच्छी तरह एब्सॉर्ब करने में मदद करता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि आप अपने शरीर पर होलिस्टिक तरीके से भी काम करें। इसके लिए कुछ सरल योगिक प्रैक्टिसेस अपनाइए। रोज डीप ब्रीदिंग, खासकर डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग का अभ्यास करिए। ये शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर बनाती है। दिन में 2 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। ये नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है और ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने में मदद करता है। भुजंगासन, सेतुबंध आसन और पवन मुक्तासन ऐसे योगासन का अभ्यास करिए। ये ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं और पाचन तंत्र को सपोर्ट करते हैं। रोज कुछ समय हल्की सूरज की रोशनी में भी बिताइए। सूर्य की रोशनी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है और अच्छी सेहत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब भी संभव हो लोहे के बर्तन में खाना बनाइए, खासकर दाल और सब्जियां। इससे थोड़ी मात्रा में नेचुरल आयरन खाने में मिल जाता है। हर मील के साथ विटामिन सी का कोई सोर्स जरूर शामिल करिए, जैसे नींबू, आंवला या कोई छोटा सा साइट्रस फ्रूट। सिर्फ ये एक आदत आयरन के एब्सॉर्प्शन को काफी बेहतर बना सकती है। अगर आपका डाइजेशन कमजोर है या आपको ब्लोटिंग हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है या इर्रेगुलर बाउल मूवमेंट की प्रॉब्लम रहती है, तो न्यूट्रिएंट की एब्सॉर्प्शन हमेशा प्रभावित ही होगी। इसलिए हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए गट हेल्थ को सुधारना काफी जरूरी हो जाता है। आयरन रिच मील के साथ कैल्शियम रिच फूड जैसे दूध या कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से बचिए। कैल्शियम
आयरन के एब्सॉर्प्शन में रुकावट पैदा कर सकता है। अच्छी नींद भी बहुत जरूरी है। शरीर आराम के दौरान ही अपनी मरम्मत करता है और नए टिश्यूज बनाता है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो न्यूट्रिएंट्स का सही उपयोग भी प्रभावित हो सकता है। इसीलिए रोज अच्छी और पर्याप्त नींद लेने का विशेष ध्यान रखिए। और एक महत्वपूर्ण बात, खाने से कम 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद चाय कॉफी मत लीजिए। इसमें मौजूद टैनिन आयरन से जुड़ जाते हैं और इसकी एब्सॉर्प्शन को कम कर देते हैं। सबसे जरूरी बात ये समझिए कि सिर्फ इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि आप क्या खा रहे हैं, ध्यान इस बात पर दीजिए कि आपका शरीर उस चीज को कैसे एब्सॉर्ब कर रहा है और उसका कितना सही उपयोग कर रहा है। क्योंकि असली पोषण सिर्फ खाने में नहीं होता, बल्कि इस बात में होता है कि आपका शरीर उसका इस्तेमाल कैसे करता है। अगर आप सही पोषण के साथ सही लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपका शरीर स्वस्थ हीमोग्लोबिन लेवल दोबारा बना सकता है। जब हम अपने शरीर को सही सहायता देते हैं तो उसमें स्वयं को ठीक करने और संतुलन वापस लाने की प्राकृतिक क्षमता होती है। शुभमस्तु। नमस्कार।